Now, today we will start a new chapter that is biomolecules. अब ये जो चैप्टर है इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो हम लोग आज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स. यानी आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर में टॉपिक्स है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली होती क्या है? तो नॉर्मली हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बुला सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बुला सकते हैं. नाउ दे आर दी बेसिक ऑफ आवर लाइफ या लिविंग सिस्टम. जनरली हम लोग सेल्स को लिविंग बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट कंसीडर करते थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दैट कॉन्सेप्ट. अब हम लोग सेल की जगह बायोमोलिक्यूल्स को लिविंग सिस्टम का बेसिक यूनिट बुलाएंगे, बिकॉज सेल जो है ये बायोमोलिक्यूल से फॉर्म होता है. सो बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वी कैन से द केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स. यानी वो केमिकल कंपाउंड्स, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स बुला सकते हैं. अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हमें स्टडी करने हैं? सो दे आर carbohydrates, proteins, vitamins, nucleic acids, enzymes, and lipids. So these are few examples of biomolecules which we are going to study. Now ये जो biomolecules हैं ये एक organic molecule है और we know that कि organic molecules के formation के लिए दो एलिमेंट्स जो हैं दे आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले वी नो दैट कि कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड फॉर्म होंगे उनके लिए जो स्ट्रक्चरल बैकबोन होगा दैट विल बी ऑफ कार्बन. और कार्बन के साथ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होगा दैट इज हाइड्रोजन. तो वी ऑलरेडी नो दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड हाइड्रोजन दे बोथ आर इंपॉर्टेंट. तो यहां पे भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन करते समय कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं. दैट मींस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही पार्ट हैं. दैट्स व्हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन इज मस्ट इन बायोमोलिक्यूल्स. यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन बायोमोलिक्यूल्स में डेफिनेटली प्रेजेंट होगा. ना उसके अलावा देयर आर फ्यू अदर एलिमेंट्स व्हिच आर आल्सो प्रेजेंट इन बायोमोलिक्यूल्स. सो कार्बन हाइड्रोजन के बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि बायोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा दैट इज ऑक्सीजन. सो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये डेफिनेटली बायोमोलिक्यूल्स में होंगे. मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ना उसके अलावा देयर आर 3 more elements जो कि बायोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि डेफिनेटली हर एक मॉलिक्यूल में दोज एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट. लाइक नाइट्रोजन. जैसे एक नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है. प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है एज वेल एज अब वहां पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है. देन फॉस्फोरस एंड सल्फर. अब ये जो फॉस्फोरस एंड सल्फर एलिमेंट्स हैं ये भी बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं. लाइक फॉस्फोरस जो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है, विच मींस कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा फॉस्फोरस भी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है. सिमिलरली सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है. यानी प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन and as well as sulfur can be present. So these are the elements which are present generally in the molecules of biomolecules. Now, biomolecules play the important role in living systems. So they are called basic constituent of living systems. अब जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग लिविंग सिस्टम का बेसिक यूनिट सेल को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब हमें यह पता है कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है इट इज मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड दे रिक्वायर दीज बायोमोलिक्यूल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. दैट्स व्हाई हम लोग अभी लिविंग सिस्टम के बेसिक यूनिट के लिए बायोमोलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे.
अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस को स्टडी करें रिलेटेड टू बायोमोलिक्यूल्स, तो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर सबसे बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा? इट इज बायोमोलिक्यूल्स। देन बायोमोलिक्यूल से क्या फॉर्म होगा? ऑर्गेनिल्स, सेल ऑर्गेनिल्स जिन्हें बुलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, पैरोक्सिसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिल्स। जैसे हमारी बॉडी ऑर्गन से बनती है, वैसे ही सेल्स के ये ऑर्गन्स होते हैं जो सेल्स के लिए स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो ऑर्गेनिल्स को फॉर्म करेंगे, एंड ऑर्गेनिल्स के कॉम्बिनेशन से क्या प्रोड्यूस होगा? सेल। ओके, जो सेल को हम बेसिक यूनिट कंसीडर कर रहे थे, नाउ इट इज नॉट अ बेसिक यूनिट। देन सेल के बाद टिश्यू। सेल के कॉम्बिनेशन से जो हमारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज टिश्यू। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। नाउ आफ्टर टिश्यू वी विल गेट ऑर्गन्स। देन ऑर्गन्स जो है ये फॉर्म करेगा ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे हमने बायोमोलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंस देख लिया, व्हाई बायोमोलिक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट और व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सिस्टम। और जो ब्रांच इन बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी कर रही है, दैट मीन्स वो ब्रांच जो इस बायोमोलिक्यूल्स के केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स को स्टडी करती है, that branch is biochemistry. So it is the branch which study the chemical structure and composition of biomolecules. जो भी केमिकल कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, या जो भी चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहा है, उसे स्टडी करने वाली जो ब्रांच है, that branch is known as biochemistry. Now our next topic is carbohydrates. As we know that कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स जैसे कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट बायोमोलिक्यूल से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। सो पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, दैट व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स and why it is important. So we all know that हमारी बॉडी के लिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, उनमें से एक जो मॉलिक्यूल है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू अवर बॉडी। दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द लिविंग सिस्टम। इट इज एनर्जी प्रोवाइडिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट। नाउ जनरली दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, which means कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है ये प्लांट्स है, और उसके अलावा दे फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ लाइक फूड, क्लोथ्स एंड अबॉर्ड। अब कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है। वी नो दैट कि जो भी हम फूड आइटम प्लांट से ऑब्टेन करेंगे, दैट फूड आर्टिकल कंटेन कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स? ये जो फाइबर है, कॉटन, इससे जो फैब्रिक बन रहा है, जिससे हम लोग क्लोथ्स बना रहे हैं, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि कार्बोहाइड्रेट हमारी क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। एग्जाम्पल में कॉटन आ सकता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन अबोर्ड? अबोर्ड मीन्स हमारे रहने के लिए जो घर है। सो वी नो दैट कि जो प्लांट्स की बॉडी है, यानी वुड, इससे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। सो ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। सो वी कैन से दैट कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारी ह्यूमन लाइफ की फूड, क्लोथ और अबॉर्ड जैसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स or such compounds which can be hydrolyzed to these compounds. Now this is the most important property of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोला गया है, या फिर जिसको हाइड्रोलाइज करके हम लोग ये कंपाउंड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉली मींस मैनी और हाइड्रोक्सी मींस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यार हमारा OH ग्रुप, अल्कोहल वाला।
और एल्डिहाइड तो सब जानते हो क्या होता है, इट इज CHO। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बुला रहे हैं, इट मींस इसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं और एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, या फिर इसमें बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे along with ketones। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि हाउ देयर इज मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप्स along with aldehyde and ketone groups। And finally, carbohydrate contain carbon, hydrogen and oxygen element। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि बायोमोलिक्यूल्स में जनरली 6 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, phosphorus and sulfur। So out of these 6, 3 elements are present in carbohydrates, that is carbon, hydrogen and oxygen elements। Now our next topic is general formula of carbohydrates। So हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। Now in formula of these compounds the proportion of hydrogen and oxygen element is 2:1। Now जो भी कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फॉर्मूला होते हैं, इन सभी फॉर्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को अगर प्रोपोर्शन को स्टडी करेंगे, सो व्हाट वी फाउंड दैट कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इनका रेशियो 2:1 है। यानी कार्बोहाइड्रेट का कोई भी एग्जांपल अगर हम देखेंगे और अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को काउंट करेंगे देन इट इज 2:1। एंड वी नो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर रेशियो 2:1 है देन इट विल प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल। सो यहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, इन दोज कंपाउंड्स द proportion of hydrogen and oxygen element is 2:1 and this proportion is equal to the proportion of hydrogen and oxygen elements, that is 2:1 in water molecule। यानी यहां पे हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर किया कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये 2:1 के प्रपोर्शन में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इनिशियली जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उन्हें हाइड्रेट ऑफ कार्बन कंसीडर किया जाता था। हाइड्रेट ऑफ कार्बन विच मींस कि कार्बन को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, दैट इज हाइड्रेटेड कार्बन। सो यहां पे ये मेंशन किया हुआ है कि therefore initially these compounds, that means carbohydrates, are known as hydrates of carbon। कि जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन 2:1 है, वाटर मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो इस रिलेशन से ये कंसीडर किया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी वहां पे कार्बन जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज ग्लूकोज। सबसे सिंपलेस्ट हम कार्बोहाइड्रेट देख रहे हैं, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी नो दैट इट इज C6H12O6। अब इस मॉलिक्यूल को हम चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज C6H2O 6 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स थे, इन एलिमेंट के एटम्स में से 6 कॉमन ले लिया। तो वी कैन कंसीडर दैट कि यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स जो हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट है। सो वी कैन से दैट कि ये कार्बन का हाइड्रेट है। नाउ सिमिलरली एक सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, दैट इज सुक्रोज। नाउ सुक्रोज का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज C12H22O11। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कॉमन लेंगे। अब 11 जब हम कॉमन ले रहे हैं देन वी कैन सी दैट कि यहाँ पे कार्बन के 12 एटम्स हैं और वाटर के 11 मॉलिक्यूल्स हैं। सो वी कैन से दैट कि 12 कार्बन एटम्स जो हैं 11 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट है, दैट इज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दैट इज स्टार्च। स्टार्च का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यहां पे हम देख सकते हैं, इट इज C6H10O5 और यहां पे देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इट इज n टाइम्स। यहां पे हम लोग n टाइम्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो यूनिट है C6H10O5 यूनिट, ये n टाइम्स रिपीट होने वाली है और इससे एक लॉन्ग चेन बनेगा।
और ये जो लॉन्ग चेन है दैट मैक्रोमोलिक्यूल इज स्टार्च। अब यहां पे भी हम लोग अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में से कॉमन लेंगे देन व्हाट वी कैन टेक कॉमन। पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में से हमने कॉमन ले लिया 5 और इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए हमने कॉमन लिया n, क्योंकि ये पूरा यूनिट जो है n टाइम्स रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 6 कार्बन जो है ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के अलोंग प्रेजेंट है, तो ये भी एक हाइड्रेट हो सकता है कार्बन का। तो इससे हमें ये इंप्रेशन मिला कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कार्बन की हाइड्रेट्स बुला सकते हैं। Thus, the general formula of carbohydrate can be written as CX and H2OY, but it is not utterly true. अब इस पॉइंट पे खास ध्यान देना, यहां पे हमने कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला फॉर्म किया। फॉर्मूला क्या है? इट इज CX and H2OY। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि X जो है ये कार्बन के एटम्स को मेंशन कर रहा है और Y जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को मेंशन कर रहा है। अब हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था इन केस ऑफ ग्लूकोज, यहां पे हम लोग देख सकते हैं जो 6 एटम्स हैं कार्बन के दैट इज X, यहां पे जो 6 है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स है दैट इज Y। नाउ इन सेकेंड केस, इन केस ऑफ सुक्रोज, what is the value of X? It is 12. And what is the value of Y? It is 11. In third case, that is for starch, the value of X is 6. And what is the value of Y? It is 5. So in तीनों एग्जाम्पल से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये जो हमने जनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म किया है दैट इज CXH2OY। सो यहाँ पे X और Y जो है इनकी वैल्यू इक्वल भी हो सकती है और इनकी वैल्यूज अनइक्वल भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि X और Y की वैल्यू इक्वल हो, इट कैन बी अनइक्वल। सो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला है दैट इज CXH2OY। बट लास्ट में ये मेंशन कर दिया है कि इट इज नॉट अटरली ट्रू, दैट मींस ये हमेशा करेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब क्यों जरूरी नहीं है? तो यहां पे हमें ये डिस्कस करना है कि सम मेंबर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लास डू नॉट possess 2:1 proportion of hydrogen and oxygen in their molecules। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स पॉसिबल हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं है, देन ऑल्सो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एग्जाम्पल इज रैमनोस। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? C6H12O5। तो ये जो हमने मॉलिक्यूल अभी देखा दैट इज रैमनोस, इसका जो जनरल फॉर्मूला है इट कैन नॉट बी CXH2OY। कि रैमनोस जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, वी नो दैट, लेकिन यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला जो है ये CXH2OY के फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट के, इसमें ये हमेशा फॉर्मूला ट्रू नहीं होगा ना। उसके अलावा भी एक एक्सेप्शन है, देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूले में CXH2OY का फॉर्मेट पॉसिबल है, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, पहले हमने ये कंसीडर किया कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले में CXH2OY का फॉर्मेट फॉलो होगा बिकॉज दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। देन हमने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी आर सेइंग देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स व्हिच आर नॉट कार्बोहाइड्रेट बट दे आर फॉलोइंग दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, मोreover some compounds are not members of carbohydrate class but their molecules contain 2:1 proportion of hydrogen and oxygen। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए। फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड जो ये कॉमन नेम है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? इट इज एल्डिहाइड, मीथेनॉल। अब मीथेनॉल का जो फॉर्मूला है इट इज CH2OY। अब इस फॉर्मूले में हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या है? इट इज 2:1। दैट मींस ये CX और H2Y फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है एसिटिक एसिड। नाउ दिस एसिटिक एसिड इज कॉमन नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इट इज इथेनोइक एसिड। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट इज C2H4O2।
अब अगर इस फॉर्मूले को अगर हम CX और H2OY के फॉर्मेट में लिखना चाहें, क्या पॉसिबल है? इट कैन बी रिटन एज C2 और H2O ट्वाइस। सो ये हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। नाउ सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, इट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड में। मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इट इज C3H6O3। अब हम इसे भी कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला के फॉर्मेट में पुट कर सकते हैं। वी कैन राइट C3H2O थ्राइस। सो यहाँ पे ये जो तीन एग्जांपल्स हैं इनमें हमने ये देखा कि ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं यहाँ पे CXH2OY का जो फॉर्मूला है इट इज पॉसिबल, लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। सो वी कैन से दैट कि ये जो हमने फॉर्मूला देखा CXH2OY, यहाँ पे जो हमने हाइड्रेट ऑफ कार्बन कंसीडर किया है इट इज जस्ट अ एक्सीडेंटल कोइंसिडेंस, बिकॉज अगर ये एक रूल होता देन एवरी मॉलिक्यूल शुड फॉलो दिस फॉर्मेट, बट सभी मॉलिक्यूल्स इसी फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि इट इज अ कोइंसिडेंस।